प्यारे बच्चों, जय हिंद। छठी कक्षा में हमारा हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक है 5 और आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम व्याकरण में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले नीचे एक चित्र दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। 2 बच्चे हैं और कुतुब मीनार है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारी दिल्ली में ही है कुतुब मीनार? जब स्कूल से पिकनिक गई थी तो हम सब कुतुब मीनार देखने भी गए थे। जी हाँ, उसी कुतुब मीनार के सामने ये दोनों बच्चे खड़े हैं। अब हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं, 2 या 3 लाइनों का। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। बच्चों, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे एक छोटी सी लाइन लगी हुई है। अब देखना है कि कैसे शब्द हैं ये जिनके नीचे एक छोटा सा लाइन भी दिया गया है। मनोज ने अपने दोस्त सोहन के साथ दिल्ली में कुतुब मीनार देखा। उसकी बनावट व ऊंचाई देखकर दोनों दंग रह गए। वहां उन्होंने आइसक्रीम खाई और चॉकलेट खरीदी। अब देखो, इन वाक्यों में जो शब्द हम देख रहे हैं कि रेखांकित हैं, वो है मनोज, सोहन, दिल्ली, कुतुब मीनार, बनावट, ऊंचाई, आइसक्रीम, चॉकलेट। बच्चों, ये सभी नाम हैं किसी न किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के, स्थान के या किसी भाव के, है ना? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मतलब नाम। किसी भी चीज का नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे व्यक्तियों में राम, सोहन, गणेश, महेश, ये सब नाम किसी न किसी व्यक्ति के हैं, तो ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हुए। ऐसे ही वस्तु यानी कोई चीज, पानी, फल, पुस्तक, कलम, पेन आदि, ये सभी किसी न किसी वस्तु के नाम हैं, तो इन नामों को भी हम संज्ञा शब्द कहेंगे। प्राणी, प्राणी किस प्रकार के हो सकते हैं इस धरती पर? मनुष्य हो सकता है, पशु, पक्षी, स्त्री आदि। ये प्राणियों के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। और किसी स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव एक स्थान होता है ना, शहर, दिल्ली जहां हम रहते हैं, आगरा वो भी एक स्थान का नाम है, आगरा जहां पर ताजमहल भी है। तो स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। और भाव, जिससे किसी किस्म का भाव प्रकट होता हो। अच्छाई एक भाव है हमारे अंदर, प्रेम, बुराई, झूठ, ये सब भाव हैं, इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस कार्यपत्रक में पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, है ना? तो अब हम इस पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 में हमको कुछ नीचे वाक्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। ऐसे ही जैसे हमने ऊपर एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा था और उसमें से मनोज, सोहन, दिल्ली, कुतुब मीनार आदि छांटा था। अब यहाँ पर भी कुछ चीजें आपको दी गई हैं और आपको इसमें से नाम छांटने हैं। पिताजी बाजार से फल लाए। इस एक पंक्ति में ही कई संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें छांटिए, सामने लिखिए। भारत का ध्वज बहुत प्यारा है। इसमें भी आपको एक नहीं अनेक संज्ञा शब्द मिलेंगे। जो दिख रहे हैं उन्हें सामने लिखिए। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। जयपुर सुंदर शहर है। मेरा विद्यालय सबसे अच्छा है। आपको प्रत्येक वाक्य में जो संज्ञा शब्द मिल रहा है उसे आप सामने की पंक्ति पर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, सामने एक वर्ग पहेली दी गई है और उसमें से आपने संज्ञा शब्द छांट कर लिखने हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा है सु।
है ना। उसके नीचे र लिखा है और फिर ज लिखा है, तो सूरज, सूरज एक नाम है। तो आप इसी तरह से और भी चीजें यहाँ से छांटिए और जो जो संज्ञा शब्द है उन्हें छांट कर सामने लिखिए। तो बच्चों, इस काम को आप जल्दी से कर लेंगे और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो बात मुझसे पूछेंगे। धन्यवाद।